Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Saurabh. In last lecture, we started chapter 1, Power and Indices. In this lecture, we will complete exercise 1.1. Watch this lecture carefully. So, let's start. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 3 रूट एक्स इंटू 6 रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स क्यूब इंटू 9 रूट एक्स टू पावर 6। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पद हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स टू पावर 1/3 इंटू एक्स टू पावर 1/6 अपॉन एक्स टू पावर 3 इंटू 1/4 इंटू एक्स टू पावर 6 इंटू 1/9। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/4 इंटू एक्स टू पावर 6/9। 6/9 को हम लिख सकते हैं 2/3। इसके बाद एक्स टू पावर 2 प्लस 1/6 यहाँ से हम लेंगे तो 2 1 जा 2 3 2 जा 6। इसके बाद एक्स टू पावर 3/4 प्लस 2/3 3/6 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। एक्स टू पावर 3 3 जा 9 4 2 जा 8 अपॉन 12। एक्स टू पावर 1/2 एक्स टू पावर 17/12। अब यहाँ पर जो पावर होंगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हो जाएगा एक्स टू पावर 12 6 2 जा 12 6 1 जा 6 माइनस 17। यहाँ लिख पाएंगे इसको हम -11/12। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको प्लस पावर में लिखना है तो इसको अपान में ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू पावर 11/12। अब हम इसको लिख पाएंगे 1/12 रूट एक्स टू पावर 11। ये हमारा मेन आंसर है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिया है 2a टू पावर -2 डिवाइड 3a स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 2a टू पावर -2 अपान, यहाँ डिवाइड है तो हम इसको अपान लिख लेंगे 3a स्क्वायर। 2/3 मल्टीप्लाई में कर लेंगे इसको। जो a स्क्वायर a टू पावर -2 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा a टू पावर +2 1 अपान कर लेंगे। हो जाएगा 2/3 इंटू 1/a टू पावर 4 लिखेंगे 2/3 a टू पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में दिया गया था धन घातांक के रूप में लिखो, तो हमारी कोई भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 23 रूट a इंटू 3 रूट a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। रूट a तो हम इसको लिख पाएंगे a टू पावर 1/2 इंटू a टू पावर 1/3। बेस सेम है तो हम पावर को मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो a टू पावर
3 2 6, 3 + 2 हो जाएगा a टू पावर 3 to 5/6। इसको हम लिख पाएंगे 6 रूट a टू पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी प्रॉब्लम को हम अवश्य सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। a टू पावर -2x इंटू b टू पावर 3y डिवाइड a टू पावर -3 इंटू b टू पावर -1 होल पावर x। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन इसको हम बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो जो डिवाइड का साइन है उसको हम अपान लिख लेंगे। अपान लिखने बाकी पूरा स्टेप वही कॉपी करेंगे इस स्टेप से। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, पावर रेज टू पावर। जो ब्रैकेट के दोनों साइड में पावर होती है तो उन पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। देखते हैं। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, और उसकी होल पावर x है। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर ये दोनों पद दिए हैं a और b, इनमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो a टू पावर -3x इंटू b टू पावर -6। अब हम जो a वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाएंगे और b वाले टर्म को नीचे। तो a टू पावर -2x अपान में है, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस है और सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा। नीचे b टू पावर -6, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -3y, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -3y। अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a टू पावर 3x -2x बचेगा x, b टू पावर -x -3y। क्वेश्चन में दिया है कि हमको धन पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो a टू पावर x, अब हम b वाले टर्म को ऊपर ले आएंगे तो पावर, जितनी भी पावर है सब प्लस हो जाएंगी, जितनी भी पावर है सब प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दिया है 3 रूट a टू पावर -n डिवाइड 3 रूट a टू पावर -2n, a टू पावर -2n। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो डिवाइड का साइन है उसको हम अपान में लिख लेंगे। 3 रूट a टू पावर -n 3 रूट a टू पावर -2n। रूट को हटाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a टू पावर -n इंटू 1/3 अपान a टू पावर -2n इंटू 1/3। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ चेंज करेंगे, तब ये जो पावर है ये प्लस हो जाएंगी। हम कर लेते हैं a टू पावर 2n/3 अपान a टू पावर n/3। यहाँ बेस सेम है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a टू पावर 2n/3 माइनस n/3 बचेगा a टू पावर n/3। इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू 1/3। जो 1/3 है इसको हम क्यूब रूट लगा लेंगे, क्यूब रूट a टू पावर n। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी ऐसे समझेंगे, समझ में ना आए फिर भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दिया है 3 रूट a इंटू रूट a इंटू 4 रूट a, 4 रूट a। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू a टू पावर 1/2 इंटू a टू पावर 1/4। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि ये बेस इक्वल है
तो पावर ऐड हो जाती, तो उसी टाइप से वही रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे। ए टू पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, तो ए टू पावर एलसीएम हो गया 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ए टू पावर ऐड करेंगे 6 3 9 9 4 13, 9 4 13/12, तो हम इसको लिख पाएंगे 12 रूट ए टू पावर 13। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझ में ना आए कमेंट करके अवश्य पूछिए जहां पर ना समझ में आए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दिया है ए टू पावर 1/2 इंटू ए टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 1/4 इंटू ए टू पावर 1/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा बड़ा है। ए टू पावर 1/2 इंटू ए टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 1/4 इंटू ए टू पावर 1/5। बेस देख रहे हैं आप सभी में इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करके यहाँ पर जो पावर है उनको हम ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60 आएगा एलसीएम। 32 जा 60, 31 जा 30, 23 जा 60, 21 जा 20, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12। सभी को ऐड करेंगे, आएगा ए टू पावर 77/60, 77/60। अब यहाँ पर इसको करेंगे 60 रूट 77, 60 रूट 77। इसको इस टाइप से लिखेंगे ए टू पावर 77 इंटू 1/60। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। दिया है 2 टू पावर √2, 2 डिवाइड √2। बहुत ही इजी वैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन आप थोड़ी भी जल्दी करेंगे तो गलत कर देंगे। सबसे पहले डिवाइड को हमने अपान में लिख लिया, फिर रूट को उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू पावर 1/2। बेस सेम है, अगर किसी नंबर की कोई पावर नहीं होती तो हम इसको उसकी पावर 1 मान लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर पावर 1 मानेंगे। तो 2 टू पावर बेस सेम है और डिवाइड में है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2, 2 टू पावर 1/2 हो जाएगा अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, उनको भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इससे भी इजी क्वेश्चन है 8 डिवाइड 3√8। बहुत इजी है, देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि डिवाइड को हम अपान में करेंगे 3√8। अब हम रूट को उठाएंगे, इसको पावर 1 मान लेते हैं, यहां हो जाएगा 8 टू पावर 1/3। देख पा रहे हैं कि बेस इक्वल है, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 1 - 1/3, 8 टू पावर 3 - 1/3 हो जाएगा 8 टू पावर 2/3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 होल पावर 2/3 जो क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 टू पावर 2। मेन आंसर हो गया 4, 2 2 जा 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दिया है x रूट YZ इंटू y रूट ZX इंटू Z रूट XY। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो XYZ ये शर्ट्स में नहीं है, ये इंटू में है, ये इंटू में, तो उसको लिख पाएंगे XYZ। फिर ब्रैकेट हम ले लेते हैं, लिखेंगे √YZ इंटू
रूट जेड एक्स इंटू रूट एक्स वाई जेड। अब यहां पर वाई जेड को लिखेंगे वाई जेड होल पावर 1/2 इंटू जेड एक्स की होल पावर 1/2 इंटू एक्स वाई की होल पावर 1/2 एक्स वाई जेड। अब यहां पर ये जो y और z की होल पावर 1/2 इसका मतलब ये है कि y की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2 इंटू जेड की पावर 1/2। तीनों स्ट्रीम में सेम रूल फॉलो होगा। हमने बताया था रेज टू रेज पावर वाला रूल, वही रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर अब हम x को देखते हैं। x इसमें x है और इसमें x है, दोनों की पावर 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। इसी टाइप से y भी होगा और इसी टाइप से z। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का, तब आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़े होते हैं लेकिन सॉल्व करने पर वो बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। दिया 5 टू पावर -2 डिवाइड 5 टू पावर -1। हमने बताया है कि जो डिवाइड है उसको सबसे पहले हम अपान करेंगे, बाकी जो इस टाइम में आगे करेंगे वो बाद में करेंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज करेंगे तो पावर ऑटोमेटिक ही प्लस हो जाएंगी। तो 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं और 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 ये कट हो जाएगा तो मेन आंसर बचेगा 1/5। ये क्वेश्चन अगर आपने जरा भी ध्यान दिया तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, अगर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही जल्दी गलत भी हो जाएंगे और मिस्टेक कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दिया है x टू पावर a अपान x टू पावर b होल पावर 1/ab इंटू x टू पावर b अपान x टू पावर c होल पावर 1/bc इंटू x टू पावर c अपान x टू पावर a होल पावर 1/ac। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। आप देखते हैं सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट वाला मटेरियल है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेस इक्वल है और अपान लगा हुआ है तो हम उसको लिख पाएंगे x टू पावर a - b होल पावर 1/ab इंटू x टू पावर इसी टाइप से b - c होल पावर 1/bc इंटू x टू पावर c - c होल पावर 1/ac। अब यहाँ पर हमने एक रूल आपको बताया था पावर रेस टू पावर, इसका मतलब जैसे a टू पावर b होल पावर c तो हम इसको लिख सकते हैं a टू पावर bc। तो वही रूल इस क्वेश्चन में भी फॉलो होगा। करते हैं x टू पावर a - b, ब्रैकेट के दोनों जो पावर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है तो अपान में भी हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें भी x टू पावर b - c अपान bc x टू पावर c - a अपान ac। सभी में आप देख पा रहे हैं कि बेस इक्वल हैं और मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे, जो पावर है सभी को ऐड कर देंगे। एलसीएम ले लेते हैं एबीसी, एलसीएम ले लेते हैं एबीसी। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ सी नहीं है तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी ए - सी बी और यहाँ पर प्लस ए बी - ए सी प्लस बी सी - ए बी। यहाँ पर देख रहे होंगे सी ए, यहाँ प्लस का ये माइनस का ये सभी कैंसिल होते चले जाएंगे, बचेगा x टू पावर 0 अपान ए बी सी। 0 अपान में कोई नंबर लिखा हो तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, चाहे कुछ भी हो। 0 अपान 100 क्यों ना लिखा हो वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर x टू पावर 0 अपान ए बी सी है तो इसकी वैल्यू x टू 0। हमने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, केवल 0 को छोड़कर। अगर 0 की पावर 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, क्योंकि इसका जब बेस ही 0 है तो आंसर भी 0 होगी, पावर चाहे जितनी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर की पावर 0 है 0 को छोड़कर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हमने बताया था इसका, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा बहुत ही सिंपली तरीके से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है ब्रैकेट a टू पावर 1/3
माइनस बी टू पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट ए टू पावर 2/3 प्लस बी टू पावर 2/3 प्लस ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे बहुत ही मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो स्टेप दिए हैं इसको पहला पद मान लेते हैं, इसको दूसरा पद, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट से। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ए टू पावर 1/3 की इस ब्रैकेट में सभी पदों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3 प्लस ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 2/3 प्लस ए टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर, अब ये वाला लिखेंगे 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3। इसी टाइप से माइनस बी टू पावर 1/3 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं माइनस बी टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3 माइनस बी टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 2/3 माइनस बी टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू पावर 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, तो 2 1 3 3/3 मतलब 1। इसके बाद प्लस ए टू पावर 1/3, इस स्टेप को देखते हैं, इंटू बेस सेम नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं ऐड कर पाएंगे, प्लस यहाँ पर देखते हैं ये दोनों, इसमें दोनों में बेस सेम है तो हम यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, तो आ जाएगा ए टू पावर 2/3 इंटू बी टू पावर 1/3 माइनस बी टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3। बेस सेम नहीं है तो सेम स्टेप कॉपी कर लेंगे। इसमें देखते हैं माइनस बी टू पावर 3/3 1 हो जाएगा तो माइनस बी बचेगा। इसके बाद बचेगा माइनस बी टू पावर 1/3, सॉरी यहाँ पर बी टू पावर 1/3 और यहाँ पर बी टू पावर 1/3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी टू पावर 2/3 इंटू ए टू पावर 1/3। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए दिया है ए टू पावर 2/3 इंटू ए टू पावर 1/3। यहाँ ये स्टेप प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। अब ये वाला देखते हैं ए टू पावर 2/3 ये दिया है, बी टू पावर 1/3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है ए टू पावर 1/3 प्लस 2 बी टू पावर 1/3 ए टू पावर 2/3 माइनस 2 ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3 प्लस 4 बी टू पावर 2/3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 टर्म दिए हैं, एक ए और दूसरा बी टाइप में, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ए की ए टू पावर 1/3 की मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए ए टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3। अब ए टू पावर 1/3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3 के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, माइनस और प्लस साइन की जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है माइनस साइन। तो हो जाएगा यहाँ पर ए टू पावर 1/3 इंटू 2 ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3। इसी टाइप से अब ए टू पावर 1/3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। देखते हैं प्लस साइन तो हो जाएगा प्लस ए टू पावर 1/3 इंटू 4 बी टू पावर 2/3। इसी टाइप से अब 2 बी टू पावर 1/3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो देखिए 2 प्लस 2 बी टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3 ए टू पावर 2/3। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन, तो आएगा माइनस साइन 2 बी टू पावर 1/3 इंटू 2 ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3। इसके बाद 2 बी टू पावर 1/3 इंटू 4 बी टू पावर 2/3। आगे देखते हैं ए टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3। यहाँ पर बेस हमें बिल्कुल सेम दिख रहा है, वो भी ए, तो यहाँ पर जो
पावर होंगे उनको हम ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा 3/3। 3/3 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर ए बेस है सेम बेस है, यहाँ पर बी डिफरेंट बेस है, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे पावर ऐड हो जाएंगे और 2 ऐसे लिख लेंगे 2 ए टू पावर 1/3 हो जाएगा 2/3 इंटू बी टू पावर 1/3 प्लस यहाँ पर देखते हैं ए और बी दोनों डिफरेंट बेस हैं तो यहाँ पर किसी भी टाइप की मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बेस हैं। 2 जो ये 4 बीच में लिखा है उसको हम साइड में लिख सकते हैं 4 ए टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 2/3 प्लस 2b टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3। यहाँ भी डिफरेंट बेस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आसानी से नहीं होगी माइनस 2b टू पावर 1/3 2a टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 1/3। यहाँ पर जो b है ये जो है बिल्कुल सेम बेस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी आसानी। 2 2 जा 4 कर लेते हैं, सबसे पहले 4 माइनस साइन इधर ले आएंगे 4 2 2 जा 4 b टू पावर 1/3 हो जाएगा 2/3 इंटू ए टू पावर 1/3 प्लस b बिल्कुल सेम बेस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी 4 2 जा 8 b टू पावर 3 इक्वल टू 1। आप देखते हैं इसके बाद देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे लिखा है माइनस 2a टू पावर 2/3 इंटू बी टू पावर 1/3। इसी टाइप से ये देखिए लिखा है 2b टू पावर 1/3 इंटू ए टू पावर 2/3। तो ये एक माइनस का पूरा टर्म है दूसरा प्लस साइन का टर्म है तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये देखते हैं 4 टू पावर 1/3 इंटू बी टू पावर 2/3। ये भी बिल्कुल यहाँ पर प्लस साइन है यहाँ पर माइनस साइन, बस ये क्या है बी पहले लिखा है इसमें बाद में लिखा है इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम मान लेते हैं 2 इंटू 3 इसकी वैल्यू भी 6 आएगी और अगर हम लिख दिया जाए ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 6 तब भी 6 आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ने वाला। तो यहाँ पर इसको भी काट सकते हैं। यहाँ ए टू पावर 1 होता है ए प्लस ए टू बी टू पावर 1 यानी कि 8b जो कि हमारा ये मेन आंसर है। ये फाइनल आंसर हो चुका हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ये प्रूव करने वाला है क्वेश्चन दिया है यहाँ पर सिद्ध करो कि लिखा है x टू पावर a ब्रैकेट b माइनस c इंटू x टू पावर b ब्रैकेट c माइनस a इंटू x टू पावर c ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 1 ये हमें प्रूव करना है। इसको देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम 1 के इक्वल प्रूव करेंगे। देखते हैं तो यहाँ पर जो हमने बताया था पावर रेज टू पावर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी माइनस ए सी इंटू इसी टाइप से इसमें भी बी सी माइनस बी ए इंटू एक्स टू पावर सी ए माइनस सी बी। आप देखते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एक्स बेस छूट गया है, इसको हम लिख सकते हैं इससे। तो यहाँ पर जो बेस सेम है सभी में एक्स एक्स एक्स, जब हमने बताया था जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तब जो पावर होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हम ऐड करेंगे ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। आप देख पा रहे होंगे कि ए बी यहाँ एक बार प्लस में है और यहाँ पर माइनस ए बी एक बार माइनस में है, कट कर देंगे। इसी टाइप से ए सी और सी ए बी सी और सी बी यानी कि एक्स टू पावर 0 बचा। हमने बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, केवल 0 को छोड़कर। अगर हम 0 की पावर 0 लिख दें तो उसकी वैल्यू 0 रहती है। बाकी अगर किसी नंबर की पावर 0 हो, चाहे कोई वेरिएबल हो या कोई नंबर उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो यहाँ पर ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, तो इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के 2 को स्टार्ट करेंगे और आगे देखते हैं क्या होगा। अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया है तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देखें और पूरे लेक्चर को समझे आराम से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल से जुड़ सकें और लेक्चर का लाभ ले सकें। थैंक यू।